बिरले ही इस दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत जन्म लेती है जो जन्म से राजा होकर भी कर्मों से सेवक कहलाए। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेता या यूं कहें कि आधुनिक हिमाचल के प्रणेता राजा वीरभद्र सिंह। इतिहास पढ़ाने से अच्छा इतिहास बनाओ। पंडित नेहरू जी के ये शब्द राजा साहब के मन में घर कर गए और उन्होंने राजनीति में रुचि ली। बाल्यावस्था में अपने पिता को खोने के दुख से वे टूटे नहीं बल्कि और मजबूती से खड़े हुए और भविष्य में प्रदेश की जनता का अभिभावक बनकर उभरे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी वो और निखर कर सामने आए। संघर्षों के दौर में भी उन्होंने धैर्य की मिसाल पेश की। राजा साहब के दरबार में जब तक आखिरी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता था, तब तक वे कुर्सी नहीं छोड़ते थे। शायद इसीलिए प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बार नहीं 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। वीरभद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। बेहद सौम्य एवं सरल व्यक्तित्व के धनी राजा साहब ने जब जरूरत पड़ी तो अपने प्रदेश के हित के लिए कठोर फैसले भी लिए और आज वही फैसले आधुनिक हिमाचल की नींव बने। चाहे हिमाचल में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाना हो, लकड़ी की पेटियों पर प्रतिबंध लगाना हो, जंगलों का राष्ट्रीयकरण करना हो या लड़का लड़की दोनों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, राजा साहब ने हमेशा प्रदेश का हित ऊपर रखा और राजनीतिक हित बाद में। स्कूलों में, सड़कों पे, गांव-गांव बिजली पहुंचाने में, पीने के पानी को पहुंचाने में हिमाचल सबसे आगे खड़ा हुआ है और इस सब के लिए मैं हिमाचल सरकार को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें विकास करना है, तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और संसार के जो तरक्की याफ्ता देश है उनके साथ हमें प्रथम पंक्ति में जाके खड़ा होना है। तमाम चुनौतियों के बीच प्रदेश की साक्षरता दर को शीर्ष पर पहुंचाना हो या हिमाचल विद्युत संपन्न प्रदेश बनाना हो, राजा साहब का लिया हर फैसला हिमाचल की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। अपना संपूर्ण जीवन और सर्वस्व जन सेवा को समर्पित करने वाले राजा साहब 8 जुलाई 2021 को ईश्वर की परम ज्योति में लीन हो गए। हिमाचल का हर घर, हर परिवार आज उन्हें उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है। उन्होंने देह जरूर त्याग दिया, पर हमारे, आपके, हम सभी के राजा साहब के अद्भुत व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों ने उन्हें अमर कर दिया। हमारी पवित्र हिमाचली मिट्टी में जन्म लेने वाला एक सपूत उसी मिट्टी में सदा सदा के लिए समाहित हो गया। शत शत नमन।